नमस्कार, आपका स्वागत है कथाएं फॉर फन में। हम अपनी हनुमान सीरीज में हनुमान जी की कहानी सुना रहे थे। पिछले वीडियो में कथा पहुंची थी कि हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए श्री राम के चरणों का स्पर्श करके वहां से चल दिए। तो अब शुरू करते हैं बात यात्रा की। सीता जी की खोज में जामवंत, हनुमान, अंगद आदि ढूंढते ढूंढते थक गए। भूख प्यास के मारे व्याकुल हो गए। पानी का तो कहीं पता भी नहीं था। कई दिनों से फलों के दर्शन भी नहीं हुए थे। सारी जिम्मेदारी हनुमान जी पर आ गई। सीता जी को खोजते खोजते वे सभी एक भीषण पर्वत पर पहुंचे। तो हनुमान जी ने पर्वत की श्रृंखला पे चढ़ने का निर्णय लिया। सभी ने पर्वत की श्रृंखला पे चढ़कर देखा तो कुछ दूर थोड़ी हरियाली दिखी। एकाएक कुछ लोगों की दृष्टि पड़ी कि वहां पर सुंदर सुंदर पक्षी अपने पंखों को सुखा रहे हैं, अर्थात पानी में नहाकर अपने पंखों को छिड़क रहे हैं। तो सभी ने अनुमान लगाया कि जरूर नजदीक कोई सुंदर बगीचा और कोई जलाशय या तालाब है। सबको लेकर हनुमान जी ने उसी ओर जाने का निर्णय लिया। वहां पर जाने पर मालूम हुआ कि ये सब तो एक गुफा में से निकल रहे हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर भगवान राम के नाम को जपते हुए वे सभी गुफा में घुस पड़े। वह गुफा तो बड़ी ही सुंदर थी। वहां के झरने से अमृत जैसा पानी निकल रहा था और वृक्ष तो सोने के समान सुंदर दिख रहे थे और उन सोने के वृक्षों में बड़े ही सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। और वहां पे एक तपस्विनी तपस्या कर रही थी। वहां की तपस्विनी जी से अनुमति लेकर सबने वहां पर फल खाए, पानी पिया और कुछ स्वस्थ हुए। तब तपस्विनी के पूछने पर हनुमान जी ने सारी कहानी कह सुनाई और उन तपस्विनी से आज्ञा मांगी कि यदि वे आज्ञा दें तो हम सभी माता सीता की खोज के लिए आगे निकल जाएं। तब उस तपस्विनी ने कहा, भैया, यहाँ आने पर फिर कोई जीवित नहीं लौटता है। यह निर्विघ्न तपस्या करने का स्थान है। यदि लोग यहाँ से लौटने लगे तो यहाँ की तपस्या में विघ्न पड़ेगा। परंतु तुमने भगवान राम के कार्य की कथा सुनाई है, इसलिए तुम लोगों को तपस्या के बल से मैं यहाँ से निकाल के चलती हूँ। मुझे भी भगवान राम के दर्शन के लिए प्रवर्षण गिरी पर जाना है। अच्छा, अब तुम लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो। सारे वानर भालुओं ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली और क्षण भर में उन्होंने देखा कि वे समुद्र के किनारे खड़े हैं। समुद्र के किनारे उन्हें अनेक ऊंचे ऊंचे पर्वत भी दिखाई पड़े। हनुमान जी से आज्ञा लेकर तपस्विनी जी तो भगवान राम के दर्शन करने के लिए चली गई। अंगद ने कहा, भाई, अब 1 महीना बीत गया है, ना हम लोग जानकी जी का पता लगा सके हैं और ना तो जहां जहां हमें जाना चाहिए था पता लगाने के लिए उन जगहों पे ही जा सके हैं। और अब वापस जाने पर सुग्रीव तो अवश्य ही मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं अब यहाँ रहकर तपस्या करूंगा। तुम लोग जाओ। हनुमान जी ने कहा, युवराज, आप असमय क्यों हिम्मत हार रहे हैं? सुग्रीव आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। आप अपने जी जान से भगवान राम का कार्य सिद्ध होने की कोशिश तो कर रहे हैं। गुफा में जाने के कारण हम लोगों को देर हो गई। इसके लिए तो सुग्रीव जी हमें जरूर क्षमा कर देंगे और आपको राजा बनाएंगे। आप घबराइए मत। भगवान राम बड़े दयालु हैं, वे सर्वथा आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए हम लोग अपनी शक्ति के हिसाब से भगवान की आज्ञा का पालन तो कर ही सकते हैं। यदि आप सुग्रीव से द्वेष करते हैं, उनके राजा होने पर आपको दुख हुआ है और यहाँ रहकर आप बचना चाहते हैं, तो यह कदापि संभव नहीं है। आप राम के काम से जी चुराकर कहीं भी छिपके नहीं रह सकते हैं। यदि आपने ऐसा किया तो लक्ष्मण जी के बाणों से आपको कोई नहीं बचा सकता है। उनका काम ना करने पर जब हम प्राण ही नहीं बचा सकते हैं तो उनके पास चलना ही अच्छा है। फिर आगे जैसी भगवान की इच्छा होगी। हनुमान की बात मानकर अंगद ने जीवित रहने का संकल्प छोड़ दिया, परंतु उन्होंने सुग्रीव के पास जाने की अपेक्षा अनशन करके प्राण त्यागने को ही अच्छा समझा और उनकी आज्ञा से सभी वानर अनशन करने लगे। राम चर्चा होने लगी। उसी समय उन्हें पहाड़ के शिखर पर एक गिद्ध के दर्शन हुए जो उनकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। उसका नाम था संपाति। कुछ वानरों ने कहा कि यह गिद्ध तो हमें खा जाएगा, लेकिन कुछ ने कहा कि यदि हमें ये खा भी जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है। गिद्धों से तो हमारे भगवान राम का हमेशा से प्रेम रहा है। उन्होंने जटायु जी की कितनी सेवा की थी और जटायु उनके काम आए थे। जटायु का नाम सुन के एकाएक संपाति नीचे उतर आया और उसने उनसे पूछा कि तुम किसकी चर्चा कर रहे हो। तो वानरों ने उन्हें भगवान राम और जटायु की कथा सुनाई और यह भी बताया कि सीता माता को खोजने के लिए ही सारे भालू बंदर समुद्र तट पर इकट्ठा हुए हैं।
संपाति ने उनकी बात सुनकर उन्हें अपनी कथा सुनाई कि वह जटायु का ही भाई था और संपाति ने उन्हें सीता जी का पता भी बताया, क्योंकि गिद्धों की दृष्टि बड़ी तेज होती है। संपाति ने कहा, मैं देख पा रहा हूँ कि वे समुद्र के उस पार लंका में अशोक वाटिका में विराजमान है। रावण उन्हें ले गया है। इस पर सब वानर भालू इकट्ठे हो गए और सोचने लगे कि समुद्र के पार कौन जा सकता है। इसी बात पर विचार करने लगे। अंगद ने कहा, मैं जा तो सकता हूँ किंतु वापस नहीं आ सकता हूँ। इसी प्रकार सभी वानरों ने अपनी अपनी शक्तियां बताई, लेकिन हनुमान जी ने तो असमर्थता ही प्रकट कर दी, क्योंकि वे ऋषियों के श्राप से अपनी शक्ति को भूल चुके थे। इस तरह अंगद जी और हनुमान जी दोनों ही दुखी हो गए। तो जामवंत ने उन्हें युवराज कह के संबोधित किया और कहा, युवराज, आप जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, किंतु आप हमारे मार्गदर्शक हैं, अतः आपको नहीं जाना चाहिए। इस कार्य के लिए तो हनुमान जी को जाना चाहिए। लेकिन हनुमान जी ने फिर से अपनी लाचारी प्रकट कर दी और शांत बैठ गए। तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। जामवंत जी ने इसके बाद अंगद जी से कहा, निराश होने का कोई कारण नहीं है। समुद्र पार जाने के लिए केवल बल की ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि विशाल बुद्धि की भी आवश्यकता है, और इस कार्य के लिए भगवान शंकर ने स्वयं अवतार धारण किया है। उन्होंने हनुमान जी की ओर देखकर कहा, हनुमान, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम्हारा तो जन्म ही राम के कार्य के लिए हुआ है। वायुनंदन, तुम अपने पिता के समान बलशाली हो और एक बार में समुद्र को पार कर सकते हो। तुम्हारी बुद्धि तो अप्रतिम है। तुम विवेक और ज्ञान के निधान हो। तुम अपने अंदर इतने बल को लेकर चुपचाप कैसे बैठ सकते हो? जामवंत ने हनुमान जी के जन्म, देवताओं के वरदान और ऋषियों के श्राप, सभी की बातों का उन्हें स्मरण कराया और कहा, तुम जो चाहो वह कर सकते हो। हनुमान जी सदैव भगवान राम के स्मरण में ही तन्मय रहते थे। उन्हें अपने आप की अथवा अपने बाल्यकाल की कोई भी स्मृति नहीं रहती थी। जामवंत की बात सुनते ही उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मुझ में बहुत सारी शक्ति है, मुझ पर भगवान की अनंत कृपा है और भगवान की सारी शक्ति मेरी शक्ति है। उनका शरीर बढ़कर सुमेरु पर्वत जैसा हो गया। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, इस समुद्र में रखा ही क्या है? भगवान की कृपा से मैं ऐसे ऐसे सैकड़ों समुद्र लांघ सकता हूँ। यदि लंका में मुझे माता सीता ना मिली तो मैं स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक छान डालूंगा। लंका के साथ त्रिकूट पर्वत को उखाड़ लाऊंगा और रावण को मार डालूंगा। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भगवान का कार्य करते समय मेरे मार्ग में रोड़ा अटका सके। हनुमान जी की गर्जना सुनकर संपूर्ण वानरी सेना हर्ष से भर उठी। जामवंत ने कहा, हनुमान, तुम सब कुछ कर सकते हो, परंतु इस समय यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम केवल सीता माता को देखा हो। भगवान राम हम सबको साथ लेकर लंका चलेंगे और भगवान के वाणों से राक्षसों का उद्धार होगा और राम की कीर्ति होगी और हम सब आनंदोत्सव मनाएंगे। और जामवंत की बात सुनते ही हनुमान जी उछलकर एक बड़े से पर्वत श्रृंखला पर चढ़ गए। उनके चरणों के आघात से बड़े बड़े पर्वत टूटकर गिरने लगे। उनकी पूंछ की चोट से बड़े बड़े वृक्ष उखड़कर आकाश में उड़ने लगे और उन वृक्षों से टूटकर बहुत सारे फूल हनुमान जी पर ऐसे गिर पड़े जैसे वे हनुमान जी की पूजा कर रहे हों। देवताओं ने जय जयकार किया, ऋषियों ने शांति पाठ किया और वायु ने सहायता की और समुद्र पार करने के लिए हनुमान जी ने अपनी छलांग लगा दी। उन्होंने भगवान राम का स्मरण करके वानरों को आश्वासन दिया कि मेरे मन में बड़ा उत्साह और बड़ा हर्ष है। भगवान की कृपा से मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं इस कार्य को समाप्त करके शीघ्र वापस आऊंगा। घबराना मत। और फिर भगवान के नाम की जय ध्वनि करके चल पड़े। उनके वेग से प्रभावित होकर बहुत से वृक्ष उनके साथ उखड़ने लगे। दल के दल बादल उनके शरीर के कठोर स्पर्श से तितर बितर हो गए और कुछ तो उनके शरीर पर शीतल जल बिंदु की वर्षा भी करने लगे। किंतु श्री हनुमान जी ने किसी ओर भी ना देखा और सीधे आकाश मार्ग की ओर चल पड़े। इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगी, जब हनुमान जी लंका की ओर बढ़े और लंका में पहुंचे और किस प्रकार उन्होंने माता सीता का पता लगाया। यदि आपको ये हमारी भक्ति कथा पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। धन्यवाद।